आजकल एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि गर्मी के सीज़न में कौन सी खाद देनी चाहिए या गर्मी के सीज़न में कौन सा टॉनिक दें। वैसे तो गर्मी के सीज़न में प्लांट्स में खाद नहीं देनी चाहिए जब गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी खाद दें, ये बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑब्वियस सवाल है। क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है ना तो हमारे प्लांट्स झुलसने लगते हैं। आप देखो तुलसी की पत्तियां छोटी होने लगती हैं, मनी प्लांट पीला हो रहा है, प्लांट्स ब्राउन हो रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है, फूल नहीं आ रहे हैं। क्या करें? ऐसा लगता है ना कि कुछ डाल दें और हमारे प्लांट्स ठीक हो जाएं। दूसरी चीज ये भी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी हाई लेवल गार्डनिंग कर रहे हैं, वो अपने घर में सब्जियां उगा रहे हैं। तो सब्जियों को या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो टिपिकल गर्मी के हैं, जैसे एडीनियम है या पोर्टुलाका है, ये इनका टाइम ही है। तो क्या करें? इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि गर्मी के सीजन में कौन सी खाद कब देनी चाहिए और कैसी देनी चाहिए और कौन सी खाद नहीं देनी चाहिए। तो अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक है आपके एरिया में, तो आप अपने प्लांट्स में कोई भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं। आप उसमें केले के छिलके की खाद दे सकते हैं, प्याज के छिलके की खाद दे सकते हैं, गाय के गोबर की खाद दे सकते हैं, नीम की खल दे सकते हैं, सरसों की खल दे सकते हैं, मूंगफली की खल दे सकते हैं, आप एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं। अगर आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो आप यूरिया दे सकते हैं, डीएपी दे सकते हैं, पोटैश, बोन मील, ह्यूमिक एसिड, फेल्विक एसिड। आप चाहें तो फिटकरी का पानी दे दीजिए, आप दूध दे दीजिए, छाछ दे दीजिए, बहुत चीजें हैं, आप हर चीज दे सकते हैं। लेकिन प्लांट्स के ऊपर बम्बार्डिंग नहीं कर देनी है आपको खाद की। कम से कम 10 से 15 दिन का गैप होना चाहिए दो फर्टिलाइजर्स के बीच में। तो 35 डिग्री तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से गार्डनिंग करिए। मुद्दा तब खड़ा होता है जब टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता है। तो दूसरी कैटेगरी है जहां पर टेम्परेचर 35 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी मोस्ट कॉमन प्लांट्स हैं, जैसे हमारे इंडोर प्लांट्स हैं, एरिका पाम है, मेरे आसपास जितने भी हैं, या हमारे जितने भी आउटडोर प्लांट्स हैं जो हमने अपने गमले में लगा रखे हैं, या आम है या चीकू है या नीम है, जितने भी हैं, इनके लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है वो 15 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस है। जब टेम्परेचर 35 के ऊपर जाता है प्लांट्स हमारे डल होने लगते हैं। इसका कारण ये है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो स्लो हो जाती हैं। सीधे शब्दों में मैं बोलूं तो जो अंदर की गतिविधियां हैं, जो अंदर से जो ग्रोथ होती है, वो बहुत ही ज्यादा धीमी हो जाती है और इस वजह से प्लांट्स खराब होने लगते हैं। ये नेचुरल है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपने अगर फालतू में हेवी फर्टिलाइजर दे दिया, इसमें यूरिया दे दिया, आपने इसमें डीएपी दे दिया, तो होता क्या है? पहली चीज जो मैंने आपको बताया था, फर्टिलाइजर देने से गैस रिलीज होती, गर्मी पैदा होती है। दूसरी चीज है कि वो पड़े पड़े सड़ने लगती है और जो रूट्स हैं वो गलने लगती हैं, खराब होने लगती है। प्लांट्स ग्रोथ करेगा ही नहीं और आप फालतू में देते जा रहे हो, उससे प्लांट्स और जरा वीक हो जाता है और जरा खराब हो जाता है, प्लांट मर भी सकता है।